Hey guys, welcome back to Tutorial Galaxy। आज का हमारा पूरा वीडियो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास के ऊपर है। हमारे डीई का 5th नंबर का कैनवास। ये जो कैनवास है वो काफी अलग तरीके का है। अब तक आपने जितने भी कैनवास बनाए हैं उसके बाद का ये कैनवास है। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअली ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है और जस्ट आपको उसके बारे में आपको सब कुछ लिखना है। इस प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास के अंदर आपको सब कुछ सारी की सारी जानकारी लिखनी है और किस तरीके से जानकारी लिखनी है ये आपको मैं अभी बताऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बता देते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास के अंदर हमारे 8 फीचर्स होते हैं। सबसे पहला आता है पर्पस, उसके बाद पीपल, प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट, प्रोडक्ट फंक्शन, प्रोडक्ट फीचर, कंपोनेंट्स, कस्टमर वैलिडेशंस, रिजेक्ट, डिजाइन एंड रिटर्न। ओके ये काफी अलग तरीके का कैनवास है, तो इसको समझने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी लेकिन आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। ओके सबसे पहले यहाँ पर हम बता देते हैं कि पर्पस, आपने ये जो प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया है, आपने जो भी डोमेन सिलेक्ट किया है उसका आपका पर्पस क्या था, आपने किस पर्पस पर रखकर आपने ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया, क्या आपको कुछ इसमें प्रॉब्लम थी। ओके आपको ऐसा लगता था कि ऐसा होना चाहिए जो कि नहीं था पहले, राइट। तो वो सब कुछ आपके यहाँ पर लिखना है। मान लो हमारा टॉपिक था बस स्टॉप पर, राइट। तो बस स्टॉप पर हमको क्या प्रॉब्लम हो रही थी और कौन से फीचर्स आप ऐड करना चाहते थे। लास्ट टाइम मैंने आइडिएशन कैनवास के अंदर एक आइडिया दिया था जिस तरीके से कैमरा फैसिलिटीज। ओके आई नो ऑलरेडी वो है वहां पर, ओके लेकिन हमें बढ़ाने हैं, राइट, हमारी सेफ्टी के लिए। तो हमारा पर्पस क्या हुआ, सेफ्टी। किसकी सेफ्टी, जो टूरिस्ट कर रहे हैं। ओके चाहे वो चिल्ड्रन हो, बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी हो, स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशंस हो, वो बहुत सारे फील्ड्स है। ओके तो हम सभी के एक ही पर्पस के लिए यहाँ पर है, कैमरा सेफ्टी के लिए रखा जाता है, राइट। तो हमारा पर्पस हुआ फॉर पीपल सेफ्टी, ये हमारा एक पर्पस हो गया। ओके फॉर बस स्टॉप पर हमने किस पर्पस पर लिखा है, फॉर पीपल सेफ्टी। ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पर आप एक ही लिखोगे, मुझे इस वक्त सबसे मेन यहाँ पर पीपल के सेफ्टी के लिए लगा तो मैंने यहाँ पर लिखा फॉर पीपल सेफ्टी, पीपल की सेफ्टी के लिए सबसे पहले। ओके अब कौन से पीपल वहां पर विजिट कर रहे हैं, किसकी सेफ्टी के लिए, राइट। तो कौन से प्रकार के यहाँ पर पीपल वहां पर आते हैं बस स्टॉप पर, तो बहुत सारे आते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रेगुलरली विजिट करते हो बस के अंदर, राइट। उसके बाद आते हैं मीन्स हमने यही आए हुए, ओके कैनवास के अंदर लिखा है। उसके बाद एम्पैथी कैनवास के अंदर भी पीपल लिखा है, आइडिएशन कैनवास के अंदर भी हमने पीपल लिखा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने माइंड मैपिंग के अंदर भी पीपल लिखे होंगे जबकि वो लिखने नहीं होते, राइट। माइंड मैपिंग के अंदर हाँ अगर वो कुछ अलग तरह से लिख सकते हैं, लाइक जनरलिज्म के अंदर लिख सकते हैं तो वो हो सकता है, ओके। बट यहाँ पर हमें वो पीपल नहीं लिखने हैं, ना AIO वाले लिखने हैं और ना एम्पैथी वाले और ना आइडिएशन, कोई भी प्रकार के वहां पर उस टाइप के पीपल नहीं चाहिए हमें। एक्चुअली किस टाइप के पीपल की सेफ्टी की हमें चिंता है तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक ही टाइप के सारे पीपल एक ही यहाँ पर बस स्टॉप पर किस तरह क्यों आते हैं, विजिट करने के लिए ना, तो वो क्या हो गए, विजिटर हो गए। ओके फॉर पीपल विजिटर्स हो गया, इसके अंदर स्टूडेंट्स भी आ गए, सब कुछ है। हाँ तुम एक लिख सकते हो लेकिन वो इतना मेन होना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि फोकस क्या है, राइट। जिस तरीके से मैंने यहाँ पर सेफ्टी लिखा है वो मेरा मेन फोकस था सेफ्टी पर, यहाँ पर विजिटर्स मेरा मेन फोकस था विजिटर की सेफ्टी के लिए। ओके तो मैंने विजिटर लिख दिया क्योंकि मेरा जो टॉपिक था वो बस स्टॉप पर था। ओके तो प्रोडक्ट एक्सपीरियंस को हम थोड़ी देर बाद में फिलअप करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट फंक्शंस, हमने जो प्रोडक्ट जो सिलेक्ट की है, लाइक बस स्टॉप पर हमने कैमरा की सिलेक्ट की है, राइट। तो वो उसके फंक्शंस क्या है, सबसे पहले तो वो क्या काम करता है। फंक्शंस वो सबको इंजीनियरिंग फील्ड में पता ही होगा कि फंक्शंस का मतलब क्या होता है, क्या करना होता है, वो क्या करता है, राइट।
तो वो यहाँ पर क्या करता है, प्रोडक्ट फंक्शंस। तो ओके, तो हमारा जो ये कैमरा है वो सबसे पहले तो सेफ्टी बताता है, फॉर सेफ्टी मैन हमारा ये है, राइट। उसके बाद सोचते हैं कि वो क्या करता है, तो वो पीपल की एक तो सेफ्टी बताता है, राइट। उसके बाद वो रिकॉर्ड भी रखता है, राइट। बाद में हमें कभी भी काम होता है तो वो रिकॉर्ड भी रखता है। ओके, तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड्स लिख देते हैं। ओके, उसके बाद बहुत सारे फीचर्स है कैमरा के, फंक्शंस काफी सारे, आप अगर गूगल पर सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं, आप अपने आप भी लिख सकते हैं। ओके, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड्स लिखने हैं तो आप गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। ओके, प्रोडक्ट फीचर्स, इसके अंदर आपको क्या लिखना है, वो आपको किस तरह के प्रोडक्ट का फीचर्स है। सोचते हैं कि वो कैमरा की बात कर लेते हैं, राइट। ओके, चलो फीचर्स के आपको सबसे पहले कंपोनेंट हम यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, राइट। कंपोनेंट में क्या हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए, कैमरा कौन से कंपोनेंट से बनता है हमें तो पता नहीं है, राइट। ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप इसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प ले सकते हो, इसमें सिर्फ आपको लर्न करना है। ओके, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ, लेकिन आपको ये प्रोजेक्ट क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि आपने जानकारी इकट्ठी करनी है, राइट। तो उसके लिए आपको उसके कंपोनेंट के बारे में जानना होगा और वो सारे कंपोनेंट यहाँ पर लिखने होंगे। लाइक चलिए मान लेते हैं कि प्रोडक्ट कौन से टाइप के होते हैं, तो बहुत सारे इस वक्त तो कैमरास अवेलेबल्स है, राइट। तो हमारे यहाँ पर ग्लास भी हो जाता है, राइट, प्लास्टिक्स भी हो जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट कंपोनेंट्स हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट फीचर्स पर। मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि मुझे लगा कि आपको सबसे पहले काफी हद तक इजी रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। प्रोडक्ट फीचर्स की बात कर लेते हैं। चलिए, प्रोडक्ट फीचर्स किस तरीके से होते हैं, आपको कौन से तरीके आपको वो हेल्प करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम ये सोचते हैं, राइट। तो वो एक तो जूम आउट और जूम इन कर सकता है। ओके, तो वो जूमिंग कर सकता है। ओके, यहाँ पर लिख सकते हैं जूमिंग फीचर हो सकता है उसके अंदर, राइट। उसके बाद कैमरा के अंदर क्या फीचर्स होता है, यहाँ पर जैसे मैंने एक यहाँ पर लिखा, वो डायरेक्टली आप यहाँ पर लिख दो, रिकॉर्ड का फीचर्स भी है ना वहां पर, राइट। उसके बाद कौन सा फीचर हो सकता है, कैप्चर मोमेंट, फोकसिंग मोमेंट। ओके, फोकस कर सकता है कैमरा, फोकस। ओके, 3 तो काफी है, आपका तो बैठ जाएगा। ओके, डन। उसके बाद मैंने ये तीनों सबसे पहले लिखे, उसके बाद अब ये, क्योंकि इस पर से आपको एक्सपीरियंस होगा ना। ओके, पहले तो आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा, अब उसके बारे में कुछ समझेंगे, उसके बाद आप ये लिख सकते हैं ना। ओके, प्रोडक्ट एक्सपीरियंस, आपको उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा है, राइट। तो मुझे लगता है कि कस्टमर को क्या हो सकता है, कस्टमर की आई से देख सकते हैं कि उसको आपको क्या होगा। ओके, तो मुझे लगता है कि उनको अच्छा सेफ फील हो रहा है। ओके, तो फील सेफ आप यहाँ पर एक भी लिख सकते हैं। मुझे लगता है ये मेरा मेन है, मेरा फोकस सेफ्टी पर है, तो मुझे लगा कि ये मेरा एक्सपीरियंस सेफ है, मुझे फील सेफ हो रहा है। ओके, उसके बाद आपको कस्टमर के पास जाना है, ये सब कुछ फिलअप करने के बाद कस्टमर वैलिडेशन, कस्टमर जो भी कहे आपको बढ़ाना है, इम्प्रूव करना है कि नहीं करना है, कुछ भी। ओके, तो वो यहाँ पर आपको लिखेगा, अगर वो आपको लिखेगा कि इम्प्रूव करने की जरूरत है, लाइक ओके, इम्प्रूवमेंट। ओके, इम्प्रूवमेंट। ओके, तो इम्प्रूवमेंट हमारा करने के बाद ये सब कुछ फिर से आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर वापस से देखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद कस्टमर कहेगा ओके अब ठीक है, सब कुछ ओके है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आप डन कर सकते हैं। ओके,
तो हमारा कस्टमर ने इम्प्रूवमेंट करने की हमें सजेशन दी है, ओके, तो हमारा रिजेक्ट तो नहीं आएगा, ओके, क्योंकि उसने रिजेक्ट करने को नहीं कहा, आपका प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर दो ऐसा तो उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। रीडिजाइन के बारे में बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने। रीडिजाइन के बारे में मुझे, रीडिजाइन क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट ठीक है, आपने प्रोजेक्ट तो ठीक लिया है, राइट, बट आपने ये जो सब कुछ किया है, आपने ये जो जितनी भी मजदूरी की है वो अच्छी नहीं है, वो फुलफिल नहीं है उनके लिए, ओके, तो आपको ज्यादा अच्छा बनाना पड़ेगा, मतलब वो तो कैंसिल ही करना पड़ेगा, उसके सिवाय अलग से ही करना पड़ेगा, तो वो रीडिजाइन सब कुछ आपको करनी है, राइट। तो हमारे कैमरास के अंदर रीडिजाइन करने का प्रोग्राम बिल्कुल हो नहीं सकता, राइट। उन्होंने इंप्रूवमेंट करने के लिए यानी कि आपको हमको रिटेन करने के लिए कहा है, तो आपको सिंपली सा यहाँ पर लिख देना है रिटेन, और उसके बाद वापस से कस्टमर को पूछ लीजिए, अगर कस्टमर कहे ओके गुड है, अब सब कुछ ओके है, तो उसके बाद आपको यहाँ पर डन कर देना है इसको, ओके, ये रिटर्न हो चुका है, आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट कैनवास अब कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, राइट। ये काफी हद तक अजीब है सबसे कैनवास में, इसको फिलअप करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सब कुछ सोचना पड़ता है, फीचर्स है, कंपोनेंट्स है, आपको गूगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी, कस्टमर के पास जाना पड़ेगा, ओके, बहुत सारी यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको आधा से ज्यादा घंटा लग जाएगा, लेकिन ये काफी हद तक अच्छा है और आपको नॉलेज को बढ़ाता है। सो आई होप गाइस आपको ये सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए हम मिलते हैं इसके बाद के लर्निंग नेट मैट्रिक्स कैनवास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।